बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको दूसरी आलमी जंग के बारे में बताऊंगा। दूसरी आलमी जंग का आगाज कैसे हुआ और इसका इख्तिताम कैसे हुआ। दूसरी जंग अजीम एक आलमी जंग थी जो 1939 से शुरू हुई और 1945 में खत्म हुई, जिसमें तकरीबन 6 करोड़ से 8 करोड़ लोग हलाक हुए थे। जब से इंसान इस दुनिया में आए हैं वो अपने मफाद या अपने हक के लिए लड़े हैं। जंगों की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानों की है। अमूमी तौर पर जंग दो कबीलों, दो नजरियों या दो मुल्कों के दरमियान होती थी। जंग तिजारती भी होती है और आलमी भी, लेकिन जंग जैसे भी हो वो इंसान या इंसानी जिंदगी के लिए बहुत बुरे असरात मुरतब करती है। मगर 20वीं सदी में दो ऐसी जंगें लड़ी गईं जिन्होंने इंसानी जिंदगी को काफी हद तक मुतासर किया, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार शामिल हैं। ये जंगें अजीम इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये जंगें आलमी सतह पर लड़ी गई थीं, जिनमें दुनिया के बेशतर मुल्कों ने हिस्सा लिया था, मसलन जर्मनी, जापान, फ्रांस, पोलैंड वगैरह। दूसरी जंग अजीम को दुनिया की सबसे ज्यादा खूनरेज जंगों में शुमार किया जाता है। इसको ग्लोबल वार या टोटल वार भी कहा जाता है, क्योंकि पहले जंगें फौजों के दरमियान होती थीं, मगर इस जंग में शहरी आबादियां भी हिस्सा ले रही थीं और दुश्मन की फोर्सेस का शिकार भी हो रही थीं। शहरी आबादियों पर फजाई हमले किए गए और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जंग में पहली मर्तबा एटम बम का इस्तेमाल किया गया। इस जंग में तकरीबन 61 ममालिक और 1 अरब फौजियों ने हिस्सा लिया। दूसरी जंग अजीम का सबसे बड़ा किरदार एडोल्फ हिटलर को माना जाता है, और अगर हम 1918 से लेकर 1939 तक यूरोप की तारीख को उठाकर देखें तो बरतानिया इस बात से डरता था कि हिटलर ज्यादा से ज्यादा ताकत पकड़ जाएगा और हमें अपने इशारों पर नचाएगा। दूसरी जंग अजीम का आगाज तब हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। इस 6 साला तवील जंग में तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोग मौत के घाट उतार दिए गए, जिसमें 5 करोड़ शहरी और 2 करोड़ फौजी मारे गए। दूसरी जंग अजीम में भी पहली जंग अजीम की तरह दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक तरफ अलाइड पावर जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्वेत, यूनान, पोलैंड, चाइना, यूगोस्लाविया और ग्रीस शामिल थे, तो दूसरी तरफ एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। पहली जंग अजीम में जैसे यूरोपीय ममालिक अपनी अपनी फौजें बनाने में मसरूफ थे, उसी तरह दूसरी जंग अजीम में भी जापान अपनी फौज तैयार कर रही थी। जापान अपने हमसाया ममालिक पर मुसलसल हमले कर रहा था, जिनमें कोरिया और चीन मौजूद थे। दूसरी जंग अजीम की सबसे बड़ी वजह यूरोपीय मुल्कों का जर्मनी से बुरा रवैया था। यूरोपीय ममालिक अक्सर जर्मनी को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे, और इन सबसे आगे फ्रांस था जो जर्मनी को अक्सर धमकाता था। इसी दौरान हिटलर पावर में आया और इसने बदला लेने का फैसला किया और अपनी फौज को ताकतवर बनाने लग गया। दूसरी जंग अजीम की एक वजह यह भी थी कि इस वक्त डिक्टेटरशिप और कौम परस्ती अपने अरूज पर थी। 1933 में हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। इसी दौरान दुनिया के नामवर साइंसदान आइंस्टाइन जर्मनी से अमेरिका मुंतकिल हो गए। डिक्टेटर बनते ही हिटलर अपनी एयरपोर्ट्स और फौज को मुनज़्ज़म करने लगा। यूं हिटलर खुद भी इलेक्शन जीतने के बाद चांसलर बना था, मगर डिक्टेटर बनने के बाद उसने जर्मनी में इलेक्शन बंद करवा दिए थे। पहली जंग अजीम के बाद जर्मन को बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ी, इसीलिए हिटलर जर्मनी को दोबारा अजीम बनाना चाहता था और वो अपने दुश्मनों से बदला भी लेना चाहता था। पहली जंग अजीम में जापान शामिल ना था, मगर पहली जंग अजीम के बाद जापान ने अपनी फौज को मजबूत करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपने हमसाया मुल्कों पर हमला और इन पर कब्जा करने लगा। जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक मुआहदा तय पा गया कि अगर जंग हुई तो जंग की सूरत में तीनों एक दूसरे का साथ देंगे। पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी के कुछ इलाके पोलैंड में शामिल कर दिए गए थे और हिटलर इन्हें भी अपने कब्जे में करना चाहता था, मगर फ्रांस, बरतानिया और पोलैंड ने भी जंगी मुआहदा किया था। फ्रांस और बरतानिया ने पोलैंड की हिफाजत का वादा किया था। इसी साल स्वेत, यूनान और जर्मनी ने एक साथ मिलकर पोलैंड पर हमला करने का मंसूबा बना लिया। चुनाचे इसी जंग का बाकायदा आगाज 1 सितंबर 1939 में हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जिस वक्त जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, उसी दौरान फ्रांस और बरतानिया ने जर्मनी पर हमला करने का ऐलान कर मंसूबे के मुताबिक स्वेत यूनान ने मशरक से पोलैंड पर हमला कर दिया और पोलैंड जल्द ही जंग हार गया। जर्मनी और स्वेत यूनान ने पोलैंड को आपस में बांट लिया। इसके बाद जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला कर दिया और दोनों पर जल्द ही कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मनी ने बेल्जियम और नेदरलैंड पर भी हमला कर दिया और इन पर भी कब्जा कर लिया। उधर स्वेत यूनान ने फिनलैंड पर हमला कर दिया। इसके साथ ही फ्रांस ने इटली पर हमला कर दिया और इसी
तरह इटली दूसरी जंग अजीम में शामिल हो गया। 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया और 4 दिन के अंदर अंदर फ्रांस ने घुटने टेक दिए। इसके बाद जर्मनी और बरतानवी एयरफोर्स के दरमियान जंग हुई। जर्मनी एयरफोर्स ने बरतानिया के शहरों और कैंपों पर बमबारी की। इसका भी बरतानिया ने खूब जवाब दिया। ये हवा में लड़ने वाली सबसे बड़ी जंग करार दी जाती है। इस जंग में बरतानिया के 1000 और जर्मनी के तकरीबन 1600 त्यारे तबाह हुए। इसके बाद हंगरी, बल्गारिया और रोमानिया ने भी एक्सेस पावर में शमूलियत कर ली। 1941 में इटली और बरतानिया की अफ्रीका में लड़ाई हुई, क्योंकि अफ्रीका में फ्रांस, बरतानिया और इटली की कॉलोनीज थीं और इन मुल्कों की फौज भी वहां मौजूद थी। इस जंग के आगाज में इटली कमजोर पड़ गया था, इसीलिए जर्मनी ने इटली की मदद के लिए अपनी फौज भेज दी। इसी दौरान जर्मनी ने यूनान और यूगोस्लाविया पर भी हमला कर दिया और उन पर कब्जा जमा लिया और इसी तरह जर्मनी ने पूरे यूरोप को अपनी मुट्ठी में कर लिया। यहाँ से शुरू होता है जर्मनी का जवाल। मुआहदे के खिलाफ जाकर जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। इस दौरान मौसम गर्मा अपने इख्तिताम पर पहुंच गया और सर्दियां आ गईं और जर्मन फौज सर्दी में ना लड़ सकी और सोवियत यूनियन में फंस कर रह गई। बाद में सोवियत यूनियन ने चुन चुन कर जर्मन फौज को मारकर खत्म कर दिया। हिटलर के जर्नैलों ने हिटलर को सोवियत यूनियन पर हमला करने पर रोका था, क्योंकि इस तरह का रिस्क नेपोलियन भी ले चुका था, मगर हिटलर ने किसी की भी ना सुनी और नुकसान से दो चार हुआ। 1941 में जापान ने फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया से जंग छेड़ दी। इसी दौरान अमेरिका ने जापान को तेल की रसाई बंद कर दी और यूं जापान बुखला गया। जापान को इस बात का भी डर था कि अमेरिका कभी भी इस पर हमला कर सकता था, इसीलिए जापान ने मंसूबा बनाया कि अमेरिका से पहले मैं अमेरिका पर हमला कर दूं और जापान अपने मंसूबे में कामयाब भी हो गया। जापान ने अमेरिका के बंदरगाह पर हमला कर दिया, जिससे पूरा अमेरिका हिलकर रह गया, जिसमें अमेरिकन नेवी के बहुत से जंगी जहाज और शिप्स तबाह हो गए और तकरीबन 2500 लोग हलाक हो गए। इसके बाद अमेरिका ने जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। 1942 के आगाज में अमेरिका ने जापान के आइलैंड्स पर हमला करके इन्हें जापान से छीन लिया। उधर सोवियत यूनियन ने जर्मनी को सोवियत यूनियन से बाहर निकाला और अपनी जगह वापस ले ली। इस जंग में फौज के साथ साथ एक बड़ी तादाद में शहरी भी हलाक हुए। इसके बाद अलाइड पावर फिर से अपना जोर पकड़ रहा था। इसी दौरान इटली और जर्मनी दोनों अफ्रीका में जंग हार गए थे। अलाइड पावर ने इटली पर कब्जा कर लिया। 1943 में अलाइड पावर ने इटली पर कब्जा कर लिया और इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी को ओहदे से हटा लिया गया था और बाद में गिरफ्तार भी कर लिया था, क्योंकि फ्रांस अभी तक जर्मनी के कब्जे में था। अलाइड पावर ने अपना सारा जोर फ्रांस पर लगा दिया और चंद ही महीनों में फ्रांस से जर्मनी की फौज को बाहर निकाल दिया गया। जर्मनी अब मुसलसल शिकस्त खा रही थी। 1945 में अलाइड पावर ने जर्मनी पर हमला कर दिया और मशरिक से सोवियत यूनियन ने भी जर्मनी पर हमला कर दिया। 29 अप्रैल 1945 में जर्मनी ने शिकस्त तस्लीम कर ली और 30 अप्रैल को हिटलर ने खुदकुशी कर ली। इसके साथ ही यूरोप में लड़ाई खत्म हो गई और अलाइड पावर फतेह याब हो गए। इसके बाद अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराने का ऐलान कर दिया और अमेरिका जानता था कि अगर इसने जापान पर फौजियों के जरिए हमला किया तो इसके बहुत सारे फौजी मारे जाएंगे और जापान को हराना भी मुश्किल हो जाएगा। चुनाचे 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिरा दिया और 3 दिन बाद नागासाकी पर फ्रीडमैन गिरा दिया गया। हिरोशिमा में तकरीबन 1 लाख और नागासाकी में 80,000 लोग मारे गए। फिर एटमी हमले के बाद 15 अगस्त को जापान ने शिकस्त तस्लीम कर ली और इसके साथ ही दूसरी जंग अजीम भी अपने इख्तिताम पर जा पहुंची।